तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, हमारी इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रेड के बारे में। इनकम टैक्स के जो छापे लगते हैं, रेड जो लगती हैं, उन सब के बारे में। तो आपने जैसे हर्षद मेहता मूवी देखी होगी, उसके वहाँ पे भी इनकम टैक्स की रेड ही लगी थी। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इनकम टैक्स को अधिकार देता है कि सेक्शन 132 के तहत वो किसी भी बिजनेसमैन के वहाँ पर जाकर, जहाँ की उनको सूचना मिली है, वहाँ जाकर वो रेड मार सकते हैं। तो ये रेड कितने दिन चलती है, रेड अगर जिस टाइम चल रही होती है उस टाइम जिसके घर रेड लगी है उसके क्या अधिकार होते हैं, और जो अधिकारी उनके घर पे आते हैं रेड मारने के लिए, वो आप पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, इन तमाम जानकारियाँ हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देने वाले हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो के साथ बने रहिएगा अंत तक, ताकि एक अच्छी जानकारी, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट और है आप सभी से कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको एक अहम जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप सभी को प्राप्त होती रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। दोस्तों अब आपका समय ना लेते हुए ज़्यादा चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट, इसको सेक्शन 132 के तहत यह अधिकार प्राप्त है कि जो भी व्यक्ति कर की चोरी कर रहा है, टैक्स इवेजन कर रहा है, टैक्स की चोरी कर रहा है, उसके वहाँ पे वो छापा मार सकते हैं, उसके वहाँ पे वो रेड मार सकते हैं। तो ये रेड किन व्यक्तियों के ऊपर लगती है, ये किस तरीके के व्यक्ति होते हैं जिनके ऊपर रेड मारी जाती है। तो दोस्तों ये सभी उसी प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो भी गलत तरीके से अपने पास धन को एकत्रित करते हैं, धन की कालाबाजारी करते हैं और काला धन अपने पास, ब्लैक मनी जो होता है, उसको अपने पास एकत्रित कर लेते हैं। और जिसकी कमाई में और जिसकी जो देनदारी बनती है इनकम टैक्स के ऊपर, जो कि उसको इनकम टैक्स चुकाना चाहिए, वो नहीं चुका रहा है, तो भी आपके ऊपर रेड लग सकती है। दोस्तों तो ये सारे लोग होते हैं जिनके ऊपर रेड लगती है। अब बात कर लेते हैं रेड लगते समय हमारे पास क्या क्या अधिकार होती हैं, और रेड जब पड़ती है तो हमारे पास क्या क्या अधिकार हैं, और ये रेड कितने समय तक चलती है। तो दोस्तों जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके घर पे या आपके दरवाजे के सामने खड़ा होता है, अगर आप ये सोचते हैं कि हम अपने घर का दरवाज़ा ही ना खोलें तो डिपार्टमेंट वाले हमारे घर में या हमारे ऑफिस में नहीं आ पाएंगे, तो दोस्तों डिपार्टमेंट को ये अधिकार प्राप्त है कि वो जहाँ भी अगर जाना चाहता है तो वहाँ आपका अगर ताला भी तोड़ना पड़े, वो ताला तोड़ के भी आपके घर में या आपके ऑफिस में या दफ्तर में जा सकता है। तो दोस्तों जितने भी सारे जो भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सेल परचेज या जो भी अन्य बिल्स होते हैं, जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपने लैपटॉप में रखे हैं, वो सारी चीज़ें ये डिपार्टमेंट जब आता है तो सब चीज़ें अपने अंडर में कर लेता है, सब चीज़ों को जब्त कर लेता है। और ना ही उस समय जिस टाइम इनकी रेड चलती है, जो कि रेड जो चलती है इनकी 2 से 3 दिन तक की रेड ये सब चलती है, घर के अंदर और ऑफिस में दोनों जगह ये रेडें चलती हैं। और जिस समय रेड चलती हैं उस समय ना तो किसी घर वाले को बाहर जाने की इजाज़त होती है, ना ही उनको कोई फ़ोन उठाने की इजाज़त होती है, और ना ही जो भी हमारे ऑफिस में या ऑफिस से कोई भी अंदर आना चाहता है, ऑफिस के अंदर कोई आना चाहता है, ना ही उनको बिना जानकारी के अंदर आने दिया जाता है, और ना ही जो घर के व्यक्ति हैं या ऑफिस के व्यक्ति हैं उनको बाहर जाना दिया जाता है। तो दोस्तों ये सारे आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है रेड मारते समय, जब भी आपके घर पे रेड लग सकती है तो ये सारी रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लग जाती हैं। तो दोस्तों अगर आप उनको कॉर्पोरेट नहीं करते हैं तो वो आपकी तरफ एक कार्रवाइयाँ भी कर सकते हैं, आपको वो जेल में भी डाल सकते हैं। पर अगर वो लेडीज़ों की कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, लेडीज़ अगर कोई बाहर जाना चाह रही हैं या कुछ कहीं पे चाह रही हैं, और अगर उनकी चेकिंग जो करी जाती है तो उसके लिए उनके साथ एक हेड कांस्टेबल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब वो हेड कांस्टेबल चाहे एक पुलिस ऑफिसर्स हो सकती हैं या उनके ही डिपार्टमेंट की कोई लेडीज़ हो सकती हैं, जो कि वहाँ की उन सब से बात या उनकी चेकिंग या उनसे जो भी बात करनी है वो कर सकें। और अगर भूख लग रही है तो वो आपको खाना खाने से भी नहीं रोक सकते हैं। आप जिस समय अगर खाना खाना चाहते हैं तो उस समय आप खाना खा सकते हैं। यदि अगर आपका बच्चा स्कूल जा रहा है तो डिपार्टमेंट को आप
आपके बच्चे को स्कूल जाने से रोकने का अधिकार नहीं होता है। वह आपके बच्चे के स्कूल का बैग जो है वो अच्छी तरीके से उसका चेक कर कर उस बच्चे को स्कूल जाने की इजाज़त दे सकता है, क्योंकि स्कूल जाना सभी का अधिकार होता है और इससे आपको वंचित नहीं रखा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, जब भी आपके वहाँ पर, आपके घर पर या आपके ऑफिस में जब भी इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की, IT डिपार्टमेंट की रेड लगती है, तो आप सभी को उनको कॉर्पोरेट करना चाहिए ताकि वो अपनी सारी जानकारी टाइम टू टाइम प्राप्त कर कर वहाँ से जा सकें। अगर आपने कोई गलत नहीं कराया तो आपको डरने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। तो ये बहुत सारे अधिकार होते हैं जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्राप्त होते हैं और जिसके वहाँ पर रेड लग रही है उसको भी प्राप्त होते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं डिपार्टमेंट को? तो दोस्तों, ये सारी जानकारियाँ जिसके घर पे रेड पड़ रही है उसके घर पे, रेड पढ़ने वाले के घर पे, ये सारी जानकारियाँ जो होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो प्राप्त होती हैं वो किसी भी व्यक्ति या विशेष के द्वारा प्राप्त होती हैं, जो कि अगर जिससे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये जानकारी प्राप्त होती है उसकी जो व्यक्ति की जो पहचान होती है, उसकी जो सूचना होती है वो किसी को नहीं बताई जाती, उसकी कोई भी पहचान किसी को नहीं बताई जाती। और ये जो जानकारी डिपार्टमेंट को प्राप्त होती है वो ईमेल के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए या कोई भी पार्सल या किसी भी चिट्ठी के ज़रिए उनको प्राप्त हो जाती है। और जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन उसको प्राप्त होती है डिपार्टमेंट को, IT डिपार्टमेंट को, वो कुछ भी समय देखकर आपके घर पर रेड मार सकते हैं। तो रेड मारते समय आप उनको रोक नहीं सकते हैं, परंतु जो इसकी सूचना देता है कि जिसके घर पे रेड लग रही है कि रेड कहाँ पड़ेगी, डिपार्टमेंट को ये अगर जो कोई व्यक्ति बताता है कि सर उसके वहाँ पर काला धन एकत्रित है या कोई भी ब्लैक मनी उसने एकत्रित कर रखी है, तो डिपार्टमेंट ऐसे व्यक्ति को पुरस्कारित करते हैं, अपनी तरफ से कुछ परसेंटेज उनको देते हैं और उन व्यक्तियों की पहचान तो गोपनीय रखी जाती ही है दोस्तों। तो दोस्तों, ये तमाम जानकारियाँ अगर आपको कुछ भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो को देखने का मौका मिलता रहे। और इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि उनको भी इसके डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी हो सके कि रेड क्या होती है, रेड किस तरीके से मारी जाती है और रेड लगते समय क्या क्या अधिकार होते हैं दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा और हमारी वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।